मुकदमा दर्ज है जिस संबंध में जो आप लोगों की डिमांड थी, जो एज ए प्रोसीजर लीगल, जो उसमें धारा के बारे में जो डिस्प्यूट था उसके बारे में क्लियर कर लिया जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन को। अगर वो बनती है तो वो लगेगी। और बच गए जो उसमें 2 नाम थे, उस नामों के संबंध में भी यही है, लीगल जैसे जैसे सबूत आएंगे वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। इसमें आप प्रशासन उससे कहीं भी दूर नहीं है आप लोगों की किसी भी उस बात से। है कि अब आप लीग इसे जल्दी से जल्दी करेंगे और आपको कहीं उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई निराशा नहीं होगी कि भाई इसमें हमारी ये लीगल प्रोसेस में कोई कमी हो रही है। हम उसके लिए पूरी तरह आश्वासन दिया है आपकी कमेटी को और उसमें आपको फिर ये शांतिपूर्वक आपको चले जाओ, इसमें पूरी कार्रवाई। ये आंदोलन का मुख्यतः कारण ये है कि टवाना मंडी की एक आड़ती की फर्म थी जो किसानों का करोड़ों रुपया लेकर प्लानिंग तरीके से फरार हो चुकी थी और किसान मारे मारे फिर रहे थे अपने पैसे की रिकवरी के लिए। पुलिस प्रशासन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। उस संबंध में हम 5 दिसंबर से लगातार यहाँ मोर्चा लगाए हुए हैं और उसी कड़ी में पीछे कुछ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है पुलिस ने, लेकिन 2 दोषी अभी भी बाहर हैं। तो उनके लिए, उनको गिरफ्तार कराने के लिए आज संगठन ने काफ़ी तीखा आंदोलन देने की योजना बनाई थी, पर उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है, उस पर कुछ सहमति बनी है। उस सहमति के कारण आज हम इस आंदोलन जो देना था उसको नहीं दे रहे, लेकिन इसके बाद यदि ये कोई किए हुए वादे को पूरा नहीं करती पुलिस प्रशासन तो हम आने वाले दिनों में इससे भी तीखे आंदोलन का जो काल देंगे। क्या सहमति बनी है? हमारी ये सहमति बनी है कि जो दोषी 2 रहते हैं, जो किसान कहते हैं कि इन्होंने भी उनकी रकम हड़पने में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है, उनमें से एक जो दोषी है हुकुमचंद का बेटा, उसके लिए तो हमारी ये सहमति बनी है कि उस पर 3 धाराएँ लगाई जाएंगी, 406, 409 और 420। और जो हुकुमचंद और उसके जो बेटा गिरफ्तार हैं उनके ऊपर जो 409 धारा नहीं लगाई वो लगाई जाएगी और जो रहता बेटा उनका 3 धाराएं लगाकर उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और हुकुमचंद के भाई के विरुद्ध या जांच की जाएगी। यदि जांच में कुछ तथ्य सामने आते हैं तो उसके विरुद्ध भी उसी अनुसार बढ़ती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी आंदोलन, देखिए, आगामी आंदोलन में हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं अपने। आगामी आंदोलन कुछ भी हो सकता है। यदि निश्चित समय में जो उन्होंने वादा किया उस अनुसार उस वादे को पूरा नहीं करती पुलिस, तो आगामी आंदोलन में हमारे विकल्प खुले हैं। 26 जनवरी को हम बड़ी रैली करने जा रहे हैं उत्तर भारत के एसकेएम के संबंधित जो घटक किसान संगठन है उनकी, तो उस संबंध में हम तैयारियां भी कर रहे हैं। 23 को यहाँ मुख्यमंत्री ने भी आना है, यहाँ के स्थानीय जो विधायक और मंत्री हैं उन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है, तो वो गाँव में जा रहे हैं। हम अपने सभी विकल्प खुले रख रहे हैं और उसके लिए यदि 1-2 दिन में हमें लगा कि पुलिस प्रशासन ने कोई जो वादा किया है उसमें कहीं कहीं कोई कमी दिखाई दी तो हम उसके खुले विकल्पों में से कोई भी विकल्प को चुन सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं कंवर। आंदोलन खत्म समाप्त किया जा रहा है? देखिए, आंदोलन समाप्त नहीं है, ठीक है, यहाँ का धरना हम समाप्त कर देंगे, लेकिन हम बिल्कुल इस पर तीखी नज़र रखेंगे कि प्रशासन क्या कर रहा है, लोगों को लामबंद करते रहेंगे और उसी के अनुसार कि आगे जो हमें ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल एक काल के ऊपर ही किसान हजारों की संख्या में निकल कर आ जाएं। उनके कुछ लीगल पॉइंट्स थे उस मुकदमे के संबंध में, तो उस संबंध में हमने कहा ठीक है, प्रशासन को तो कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर लीगल वो 409 धारा के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर लीगल बनती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है लगाने में उसमें। दूसरा डिस्प्यूट उनका यह था कि भाई उसके जो दूसरा लड़का है उसकी ज़मीन थी, उसके नाम दुकान थी, उसके कागज़ हैं और उसको अरेस्ट किया। अगर वो सबूत मिलते हैं, अगर उनके बारे में मिलते हैं तो उन्हें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ गिरफ्तारी भी बताई जा रही है कि किनको गिरफ्तार करना है? गिरफ्तार तो कर लिए, बाकी फाइल पे जो सबूत आएंगे वो देखें।